तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस सेशन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिस भी करेंगे जाके आप लोग। तो 60% आपका इंटरव्यू क्रैक हो सकता है ये MS SQL परफॉर्मेंस से रिलेटेड। अब परफॉर्मेंस से रिलेटेड बहुत बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कि अभी आपका डेटाबेस सर्वर, मतलब अभी आपका जो सर्वर है वो परफॉर्म बेटर नहीं कर रहा है। जब कह रहा हूँ कि परफॉर्म नहीं कर रहा, इट मीन्स कि एप्लीकेशन किसी डेटाबेस सर्वर को यूज कर रहा होगा और वो एप्लीकेशन स्लो चल रहा होगा। तो पता नहीं कि वो एप्लीकेशन का इशू है और पता ये भी नहीं है कि वो डेटाबेस का इशू है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि रात में जब भी आपका शिफ्ट खत्म हो जाती है, नॉर्मल शिफ्ट में आप काम करते हैं जैसे कि 9 से 6, ओके। रात में 2 बजे के बाद आपका परफॉर्मेंस इशू आता है और फिर पता लगता है कि जब भी आपका शिफ्ट स्टार्ट होता है तब तक परफॉर्मेंस इशू फिक्स हो जाता है। तो उस सिचुएशन में आप कैसे फिक्स करेंगे? दूसरा कि आपका शिफ्ट स्टार्ट हो गया 9 बजे और पता लगता है कि एक इंटरमिटेंट परफॉर्मेंस इशू आता है, फिर अपने आप रिजॉल्व हो जाता है, फिर अपने आप आता है, फिर अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। ओके। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो फाइनली आपका सॉल्यूशन क्या होगा? तो एक क्वेश्चन जैसे कि मैं एक क्वेश्चन को लेते हैं कि, और ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है इंटरव्यू, ये जरूर पूछता है कि कल तक मेरा सर्वर ठीक चल रहा था, ओके। कल तक आपका एकदम सफिशिएंट परफॉर्मेंस आपको आ रहा था एप्लीकेशन पे, डेटाबेस पे, लेकिन कल के बाद से अचानक परफॉर्मेंस खराब हो गया। ऐसा क्वेश्चन फ्रीक्वेंट पूछा जाता है। तो इस केस में आपका जवाब क्या होगा? तो फाइनली हम लोग का ये टारगेट रहेगा कि आप कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेंगे इंटरव्यूअर को, या एक्चुअल अगर इशू आता है तो आप फिक्स कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये स्टार्टिंग कैसे करेंगे आप बोटल नेक एनालिसिस। मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर सर्वर का इश्यू हो रहा था, हम्म। तो जितना भी लोड है ना, वन बाय वन हम उसको मिनिमाइज करेंगे। जैसे बहुत सारे नंबर्स ऑफ जॉब चलते रहते हैं, और हम्म। जॉब और लॉन्ग रनिंग क्वेरी चलते रहता है। तो हम्म। वन बाय वन उस सर्वर पे ये दोनों चेक करेंगे। और हम क्या करेंगे, कुछ देर के लिए जॉब को स्टॉप कर देंगे, डिजेबल कर देंगे। और अगर हमारे पास लॉन्ग रनिंग क्वेरी है जो ग्रेटर देन 30 मिनट्स या 1 घंटे से ज्यादा तक चल रही है, बहुत ज्यादा, जिसके वजह से ब्लॉकिंग हो रखा है, तो हम क्या करते हैं, उन सारे क्वेरी को किल कर देते हैं। उसके बाद छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे ना वो इन्हांस हो जाता है सर, वहां से। ओके, इट मीन्स आप कहना है कि पहले हमें क्या करना है कि मेरा कहने एक्सपेंसिव का मतलब है क्वेरी कि सर्वर। आइडेंटिफाई करना है हाँ। और उस जी जी जी। एक्सपेंसिव क्वेरी से एसोसिएटेड जितने भी जॉब चल रहे हैं, जिस जॉब हम्म। को, जो जॉब हमारे लिए, सपोज कीजिए हमारे पास हर 10 मिनट पे एक जॉब चलता है, तो एक बार नहीं भी चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको रोका जा हाँ हाँ सकता है हाँ। और फिर से उसको स्टार्ट किया जा सकता है। हो सकता है कि वही जॉब मेरा ब्लॉकिंग क्रिएट कर रहा हो, तो उसको रोक के उसके बाद आप ब्लॉकिंग किल करेंगे और बाकी सब कुछ चल जाएंगे। ऐसा भी कभी कभी आप समटाइम्स देखे सर, होंगे। हाँ हाँ, बोलिए। समटाइम्स हम देखें सर कि जो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग सर्वर का खराब हो जाता है कैसे की वजह से, बहुत ज्यादा कैसे हो जाता है, तो उस हम्म। टाइम पे हम लोग सर्विस को रिस्टार्ट करते हैं एक बार, मतलब पूछ के डाउन टाइम में कि उस समय अगर सर्विस को रिस्टार्ट करना होता है, मैनेजर बोलते हैं। तो हम्म। सर्विस को रिस्टार्ट करने के बाद भी ना वो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग इंक्रीज हो जाता है सर, मतलब धीरे धीरे लोड कम हो जाता है, अब कैसे की देखिए, वजह से जो अब ज्यादा देखिए स्पेस बना प्रोडक्शन रहता का, अब एक ये वाला यहाँ पे एक लूप होल है। आप सर्वर को है। हाँ हाँ रीस्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्या कि आप कमिट करते हैं क्लाइंट को कि 99.99% हम अप टाइम देंगे, ओके। हाँ जब हाँ आप हाँ मैनुअल रीस्टार्ट करेंगे तो फाइनली आप क्या कर रहे हैं, सर्वर को यानी कि शट डाउन कर रहे हैं और इस मीन आउटेज होगा आपका एप्लीकेशन का। तो उस केस हाँ। में वो तो। जो जो एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं, जैसे फाइनली मैं कहता हूं कि जब भी आप सर्विस को रीस्टार्ट होते हैं तो इंटरनल प्रोसेस क्या होता है, उस प्रोसेस को आप कर सकते हैं, तो आपको रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। फाइनली जब भी हाँ आप, जैसे कि मान लीजिए कि रीस्टार्ट मैंने किया, तो जो भी आपके एक्टिव सेशन होंगे सारे किल होंगे, डिस्कनेक्ट हाँ, होंगे, फील हो जाएंगे। कैसे आपका क्लियर होगा बेसिकली, ओके। हम्म। हो सकता है टेम्प डीबी का यूटिलाइजेशन होगा, टेम्प डीबी फिर से रीसेट होगा और फिर से फिर से ट्यून साइज। रिसीट हाँ बन जाएगा, तो ये रिकंस्ट्रक्ट हो जाता सारा है हाँ। कुछ होगा। तो
इस चीज को मतलब कि आउटेज को मिनिमाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ कमांड है कि डायरेक्टली आप चला के डीबीसीसी को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं और डेटाबेस का भी प्रोसीजर कैसे खत्म कर सकते हैं, या स्पेसिफिक कोई प्रोसीजर या क्वेरी कोई बैड प्लान के साथ जा रहा है तो उस प्लान को क्लियर कर सकते हैं। हमने बताया था डीबीसीसी फ्री प्रो कैसे, और उसमें एसक्यूएल हैंडल पास करके एक स्पेसिफिक सेशन को आप उसका प्लान को क्लियर कर सकते हैं, जिसे नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि वो नया प्लान क्रिएट करेगा। तो हम लोग सर एग्जीक्यूशन प्लान आपने पढ़ा दिया? हाँ, एग्जीक्यूशन प्लान मतलब कि मोस्ट ऑफ दी नहीं पढ़ा है, लेकिन कैसे एग्जीक्यूशन प्लान को देखेंगे, देखने के बाद आप इंडेक्स कैसे बनाएंगे और प्लान कैसे चेंज हो जाएगा। ओके। सर मुझे ना जिस हाँ। एस्टिमेटेड और एक्यूरेट और जो हम्म, लाइव क्वेरी स्टैट्स होता है तीन, हाँ हाँ जो हाँ। मोस्टली तो लाइव क्वेरी स्टैट्स पे रखते हैं, जो क्वेरी ऑप्टिमाइजर सर ऑप्टिमाइजर ऑटोमेटिकली हम्म एग्जीक्यूशन प्लान बना लेता है। हम्म। लेकिन मुझे ये जानना है सर कि एस्टिमेटेड हम किस केस में यूज करते हैं और किस केस में एक्यूरेट लगाएंगे अब जब हम। देखिए, फिर से ये क्वेश्चन हाँ को मैं रिकैप कर देता हूँ। जैसे जी। मान लीजिए कि एक सिचुएशन लेके चलता हूँ कि अगर मान लीजिए कि एक परफॉर्मेंस इशू आया, और वो परफॉर्मेंस इशू आया तो मुझे पता लगा कि एक प्रोसीजर है, ओके, वो प्रोसीजर, उस प्रोसीजर के चक्कर में इशू आ रहा है, तो उस प्रोसीजर का आपको प्लान देखना है। कभी भी आपको जो प्लान होता है एस्टिमेटेड प्लान, वो 100% करेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सपोज कीजिए कि आपका इंडेक्स की कब से कब फ्रेगमेंटेशन अपडेट हुआ है, कब आपका स्टैटिस्टिक अपडेट हुआ है, क्या टेबल में अल्टर हुआ है, ओके, इस सारे कंडीशन के बेस पे आपका प्लान चेंज होता है। और मैं कहूं कि एस्टिमेटेड, एक काम करो, एक्चुअल मत निकालो, एस्टिमेटेड निकालो, तो एवरेज वो 100% करेक्ट नहीं होता है। ओके। वो फाइनली वो क्या करता है अगर देखा जाए, तो वो प्लान जो भी आपका एग्जिस्टिंग प्लान है उसको पिकअप करता है, एक्चुअल स्टेट को गो थ्रू नहीं करता है। यानी कि इंडेक्स का फ्रेगमेंटेशन अगर हाई हो चाहे लो हो चाहे फिक्स कर दिए, आपको एक्चुअल प्लान वो लेके नहीं आएगा। अब एक और भी इशू, सपोज कीजिए कि मैंने कहा कि एक प्रोसीजर जो परफॉर्मेंस के लिए इशू कर रहा है, मैं कहता हूं कि आप एक्चुअल प्लान देखेंगे तभी आप बता सकते हैं कि क्या मुझे करना है, क्या इंडेक्स क्रिएट करनी है, या इंडेक्स को डिलीट करनी है, या इंडेक्स की फ्रेगमेंटेशन आपको ठीक करनी है प्लान देखने के बाद। आप सपोज कीजिए कि आप लाइव प्लान देखने जब जाएंगे और आपका है टिकट का एसएल है, P1 इंसिडेंट है, सपोज कीजिए एक मेजर इंसिडेंट आया और उसे आउटेज काफी होने वाला है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जब भी आउटेज आपका अधिक आएगा, तो उस केस में अगर मैं कहूँ कि उस प्रोसीजर को मैं एक्चुअल चलाऊंगा, अगर मुझे एक्चुअल प्लान देखना पड़ेगा, तो वो 30 मिनट चलता है, और मेरा एसएल है कि 1 घंटे के अंदर फिक्स करके देना है। तो आप जब एक्चुअल प्लान को जब राउट करेंगे तो आधा घंटा तो वेस्ट कर दिए प्लान देखने में, प्लान को आने में, एनालाइज करने में आधे घंटे लगेंगे, तो आप ऐसे ही एसएलए ब्रीच कर दिए। तो उस केस में आप एस्टिमेटेड प्लान को जाएंगे, या जो भी अवेलेबल प्लान आपके कैसे में है, जो सीक्वल प्लान के अंदर डीएमबीज के अंदर, वहां से प्लान आप पॉपुलेट करेंगे, न कि आप एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान को गो थ्रू करेंगे। समझे? ओके। इसका एक एग्जांपल बता दीजिएगा सर एग्जीक्यूशन प्लान का भी तो। ठीक है। तो जैसे सर मैं, हाँ। ओके, वो आपका प्लान कवर कर लेंगे। और सपोज कीजिए कि कभी कभी जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई किए डेटाबेस पे जॉब चल रही है, ओके, वो जॉब आप स्टॉप इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आपको पता है 90% कंप्लीट हो गया, और 90% को कंप्लीट करने में आप मान लीजिए कि 4 घंटे टाइम लगा है, तो आप अब केवल 10% के लिए मुझे हो सकता है 30 मिनट्स लगेगा या 10 मिनट्स लगेगा। अब मैं रोल बैक करने जाऊं, कभी कभी ये भी एक बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन है कि एक क्वेरी है वो चल रही है 4 घंटे से, आपको पता है कि अगले 10 मिनट में कंप्लीट होने वाली है, तो आपने कहा, आपके मैनेजमेंट कहा कि ये काम करो, सबको किल कर दो, किल कर दो, किल कर दो। कभी भी आप ऐसा डिसीजन मैनेजमेंट के बेस पे आप नहीं लेंगे। नहीं तो जो आपने अपडेट या इंसर्ट या जो भी प्रोसीजर से कर रहे थे, जो 4 घंटे चल गए और 10 मिनट चलने वाले हैं, तो जब भी आप कैंसिल करेंगे तो आपकी जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो रोल बैक स्टेट में चला जाएगा, और रोल बैक होने में
वो 4 घंटा आपको कमिट करने में लगा है, तो कम से कम 5-6 घंटा आपको रोल बैक में जाएगा, यानी कंप्लीटली सिस्टम चौक हो जाएगा। और आपका परफॉर्मेंस और भी जो मतलब कि आधे घंटे के बाद जो ठीक होना था, वो हो सकता है 5 घंटे तक ठीक नहीं होगा। ये जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मेरे पास एक बहुत बड़ा टेबल है, जिसमें हो सकता है कि मैं कर रहा हूँ कि 20 CR रिकॉर्ड है। मैंने अपडेट करना है कि 20 CR बंदे को सैलरी मुझे 10% की इंक्रीमेंट करनी है। मैंने अपडेट कमांड लगा दिया पूरे रिकॉर्ड पे। रिकॉर्ड को चलाए, 5 घंटे चलता रहा अपडेट करने के लिए। और बीच में कहा कंपनी की नहीं 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 बंद करो, हमारा तो पूरा बिजनेस लॉस हो गया। तो अगर 5 घंटे चलने के बाद आपने जाके कैंसिल किया ना, तो उसको पूरे स्टेबल होने के लिए कम से कम 7-8 घंटा और लगेगा। यानी 12 घंटे के बाद आप कैंसिल कर मतलब कि रोल बैक होगा एक्चुअली। नहीं तो सेशन रोल बैक में चला जाएगा और कंसिस्टेंसी को सिंक करने में लग जाएगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है सर? देखिए, इस सिचुएशन में आपको देखना है कि उस रिक्वेस्ट का परसेंटेज कंप्लीशन क्या है। मैंने एक क्वेरी बताया था, sys.dm_execute रिक्वेस्ट, उसमें आता है परसेंटेज कंप्लीशन। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ सिक्वल क्वेरी कुछ। ओके, यहाँ पे है। वहाँ सेशन आईडी भी आपका आता है और परसेंटेज कंप्लीशन के भी आता है, sys.dm_execute रिक्वेस्ट। यहाँ पे एक कॉलम होता है परसेंट करके कंप्लीट। और यहाँ पे आपको पता ही है कि सेशन आईडी एक कॉलम होता है जो एसपी आईडी हम लोग कहते हैं। ओके, तो उसके अगेंस्ट में पता लग जाएगा कॉल कितना परसेंटेज कंप्लीटेड है। ठीक है। जीरो मतलब पूरा हो गया। हाँ, जीरो मतलब कि आपका ये कंप्लीट हो गया। ये स्लीपिंग सारा बैकग्राउंड प्रोसेस है। अगर मैं कोई डेटाबेस हमारे पास, डिस्क्रोम। जैसे मान लीजिए हाँ। सेशन चल रहा है, ये सेशन आईडी 58 है। ओके, मैं इस सेशन आईडी को फिल्टर भी कर लेता हूँ। 58 होगा। ओके, ये सेशन आईडी 58 है। देखिए 55% दिख रहा है, कंप्लीट हो गया। देखिए, दिख रहा है परसेंटेज यहाँ पे। अभी भी चल रहा है, मतलब जीरो नहीं हुआ है। हाँ, जीरो। अब देखिए, अब तो कंप्लीट हो गया होगा वो। जब ये चलाएंगे तो ये कंप्लीट हो गया होगा, आप देखिए। हाँ, अभी क्लियर हो गया। ठीक है। तो फाइनली आप इसे पता कर सकते हैं कितना कंप्लीशन है। नहीं तो बीच में पता लगता है कि रोल बैक। और एक और भी कभी कभी ये सिचुएशन होता है, कोई सेशन एक यूजर ने चला के चला गया बिगिन ट्रांजेक्शन करके। ओके, और बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन वो कर रहा है, वो मिस कर गया, घर पे गया और पता लग रहा है कि उस टेबल को बहुत से क्वेरी ज्वाइन में यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो जब ज्वाइन में यूज करेंगे तो क्या होगा फाइनली, उस ओपन ट्रान के चक्कर में लाइव डेटा वो पढ़ नहीं सकता है। अब जिसने तो विथ नो लॉक लिखा होगा डर्टी रीड, ये जो मैं आपको बताया था उसमें, विथ नो लॉक जिसने कर दिया, अगर ये कर दिया तब तो उसका क्वेरी चल रहा होगा। लेकिन हाँ जिसने विथ नो लॉक नहीं लिखा है, या जिसने आइसोलेशन लेवल सेट नहीं किया होगा, सेट ट्रांजेक्शन एक होता है, इसको सेट करने के लिए सेशन के लिए, सेट ट्रांजेक्शन आइसोलेशन लेवल रीड अनकमिटेड, अगर ये कर देंगे तो पूरे सेशन के लिए सेट होता है कि डर्टी रीड जो भी होगा वो आप रीड कर सकते हैं। ये तो आपको पता है ना, दोनों दोनों के बारे में, हाँ कि बाय हाँ, तो डिफॉल्ट बताओ। सीक्वल सर्वर का, जो आइसोलेशन होता है, आपका रीड कमिटेड होता है। ओके, ये वाला होता है। अगर रीड अनकमिटेड आपने सेशन को कर दिया, इट मीन्स जो भी रिकॉर्ड डर्टी होगा,
जो भी कमिट नहीं होगा वो भी आपको रिकॉर्ड दिखेगा इस सेशन के अंदर। ओके। तो फाइनली क्या ट्यूनिंग के लिए क्या आप सजेस्ट करें, क्या आंसर देंगे? पहले तो ये कर रहे हैं कि एक्चुअल इशू क्या एप्लीकेशन का है या एक्चुअल इशू आपका डेटाबेस का है। उसको पता करने के पहले पहले आप एप्लीकेशन टीम से चेक करवाएंगे कि एक काम करो, वहां से एसएसएमएस को कनेक्ट करो और सेम क्वेरी, जो क्वेरी एप्लीकेशन हिट कर रहा है डेटाबेस पे, वो चला के पहले चेक करो कि एसएसएमएस से कि कितना एग्जीक्यूशन है। ओके। और वही सेम क्वेरी आप लेंगे, हो सकता है प्रोफाइलर का यूज करेंगे या एक्सटेंडेड इवेंट का यूज करेंगे, और उस क्वेरी को आप अपने क्लाइंट मशीन से, यानी हो सकता है आप जामबग से, लैपटॉप से या सर्वर से चलाएंगे। ओके। तो अगर वो क्वेरी, अगर एप्लीकेशन सर्वर से स्लो चल रहा है और आपका डेटाबेस सर्वर पे फास्ट चल रहा है, इट मींस कि नेटवर्क का इशू है, वहां पे आईओ इशू है। ओके। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर ये भी इशू नहीं है तो आपको ये चेक करना है कि सपोज कीजिए कि परफॉर्मेंस सेम है, वहां एग्जीक्यूशन हो सकता है 2 मिनट में हो रहा है, प्रोडक्शन पे भी 2 मिनट में हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या आपका होना चाहिए सॉल्यूशन? यानी कि अब आपका इशू है नहीं, क्योंकि आपने एप्लीकेशन के सर्वर से डेटाबेस का क्वेरी चलाया और सेम क्वेरी 2 मिनट में एग्जीक्यूट हुआ और डेटाबेस पे भी वही 2 मिनट में हो रहा है और नॉर्मल एग्जीक्यूशन भी 2 मिनट है। तो इट मीन्स कि एप्लीकेशन जो बना है और एप्लीकेशन के पेज पे जो डेटा आ रही है, सपोज कीजिए कि पूरे रिपोर्ट, जैसे हम कहते हैं कि मुझे 1 साल का बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, स्टार्ट डेट एंड डेट आपने डाला, तो क्या होता है कि फाइनली एक एक रिकॉर्ड आपके पेज पे राइट होता है, और उस पेज को राइटिंग को बोलते हैं रेंडर होना डेटा को। तो जब भी डाटा रेंडर होने में टाइम लगता है, तो इट मींस ये डेटाबेस का सर्वर का इशू नहीं है, ये एप्लीकेशन सर्वर का इशू है। तो आप कहेंगे डेटाबेस सर्वर से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, ये अगर सपोज कीजिए कि ये इशू नहीं है, पेज पे भी टाइम से आ जा रहा है, यानी कि कनेक्शन जब वहां से जब एग्जीक्यूट किया तो डेटाबेस सर्वर पे 2 मिनट और उस पे एग्जीक्यूट करने में 5 मिनट लग रहा है, इट मीन्स कि कोई इशू है। तो नेटवर्क चेक करवाएंगे कि नेटवर्क का क्या है वहां पे स्पीड। आप वहां टास्क मैनेजर में जाके नेटवर्क का स्पीड आप चेक कर सकते हैं। अगर वो भी ठीक है, ऑप्टिमल है, तो नेक्स्ट स्टेप है कि मैं चेक करूंगा क्या डेटाबेस सर्वर पे, क्या डेटाबेस की ही सर्विस हायर कंज्यूमर है आपका सीपीयू और मेमोरी का। ओके। अगर हायर कंज्यूमर, अगर आपका सीक्वल की सर्विस है, जैसे मैं ये काम करूं कि उस सर्वर पे राइट क्लिक करेंगे, टास्क मैनेजर पे जाएंगे और टास्क मैनेजर पे जाके यहाँ पे सॉर्टिंग करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे, तो आप देखेंगे कि सीक्वल की जो सर्विस है, क्या टॉप में आ रही है? ये तो क्रोम टॉप में आ रहा है या जूम टॉप में आ रहा है, एंटीवायरस टॉप में आ रहा है। तो इट मीन्स कि मेरा डेटाबेस सर्वर कंज्यूमर नहीं है, यानी ये जो फालतू के जो एप्लीकेशन चल रहे हैं वो कंज्यूमर है। तो इट मीन्स अभी भी सीक्वल सर्वर का इशू नहीं है, तो यहाँ पे आपका एक्शन प्लान आपका नहीं है। आपको विंडो टीम से कनेक्ट करना है और बोलना है कि ये जो भी सारे भी एंटीवायरस और ये आपका जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जो चल रहा है, एंटीवायरस ही मेन, काहे कि वहाँ पे तो जूम नहीं चलेगा, वहाँ पे गूगल में भी नहीं चलेगा। एंटीवायरस जो चल रहा है और ये हमारा हायर मेमोरी और सीपीयू कंज्यूम कर रहा है, तो इसको क्या हम स्टॉप कर सकते हैं, इसको क्या किल कर सकते हैं? तो ये आप विंडो टीम से आप डायरेक्टली विंडो सर्वर पे कुछ भी नहीं करेंगे विंडो रिलेटेड, केवल सीक्वल की सर्विस पे आप कुछ भी प्ले कर सकते हैं, एसएसएमएस से प्ले कर सकते हैं, बाकी कोई आपका एप्लीकेशन आप उसका ओनर नहीं है, विंडो टीम होगी। ओके। तो फाइनली यहाँ पे भी आपका सीक्वल सर्वर का इशू नहीं है, अभी फ्रेगमेंटेशन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, सबसे टॉप में आपका सीक्वल की सर्विस आ गई, मान लेते हैं ये जो सीक्वल की सर्विस, और ये सीक्वल की सर्विस कैसे पता लगा कौन सी सर्विस है? सर्वर पे उस सर्विस पे राइट एक्सपेंड करेंगे तो पता लग जाएगा, MS SQL सर्वर 1, ये इंस्टेंस है, ये सर्विस है बेसिकली। ओके। तो इस सर्विस को आपको बेसिकली क्या करना है, अब पता लग गया कि ये सबसे हायर कंज्यूमर है, तो तब आपका नेक्स्ट पॉइंट निकलता है कि कौन कौन से टास्क आपके सर्वर पे चल रहे हैं, कौन कौन से एक्सपेंसिव क्वेरी चल रही है। तो हमने एक्सपेंसिव क्वेरी के लिए आपको क्वेरी भी दिया था, और आपको इस आइकन से आप एक्सपेंसिव क्वेरी का लिस्टिंग
करंट रीसेंट एक्सपेंसिव एक्टिव एक्सपेंसिव क्वेरी का लिस्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, ये वाला लास्ट वाला आइकन आइकन से। ओके। अगर आपको लगता है कि डिस्क का इशू है तो डिस्क का आईओ आप देख सकते हैं। ठीक है। तो मेन आपका यहां से रीसेंट एक्सपेंसिव क्वेरी अगर करंट का इशू है, जैसे आपका अभी करंट रनिंग है तो एक्टिव में जाएंगे, और अगर कुछ देर पहले का रीसेंट एक्टिविटी हुआ तो रीसेंट में जाएंगे, क्वेरी का लिस्टिंग आ जाएगा। इसके थ्रू आप पता कर सकते हैं। अगर ये भी पता नहीं है तो आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि एक्सपेंसिव क्वेरी के लिए मैंने आपको क्वेरी भी शेयर किया था कि नहीं, मैं उसको देख लेता हूँ। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग सर हार्ड जाएगा लगता है। 4-5 क्लास चल गया है। 4-5 तो चला है। सर अभी और चलेगा ना? आप देखिए, एक एक्सपेंसिव क्वेरी के लिए हमने सीपीयू टाइम के बेस पे यहाँ पे एक क्वेरी दिया था, ये सारी क्वेरी का लिस्ट है। और डीएमबीज मैंने बहुत डीएमबी, जैसे कि आपको बताया कि सीक्वल टेक्स्ट में आपका जो भी क्वेरी का डिटेल यहाँ से मिल जाएगी। इस क्वेरी को आपको याद कम करना है, यहाँ पे क्वेरी को प्रोसीजर का स्टेट चाहिए, क्वेरी का चाहिए तो क्वेरी कीजिए, प्रोसीजर का चाहिए तो प्रोसीजर का स्टेट्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको फंक्शन का चाहिए तो फंक्शन का स्टेट, केवल आपको इतना ही एक याद करना पड़ेगा, सारा आपको याद हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप कैसे, मतलब कि ट्यूनिंग, मतलब कि एक्सप्लेन करेंगे, बोट डालने का आप उसको बताएंगे ना कि ये कॉजल है, इंटरव्यूअर को तो उसको पता लगा कि एक्चुअल बंदा काम किया है। नहीं तो आप कहेंगे कि नहीं, एक ही बार स्टार्ट करेंगे ओके हम सर्वर को किल कर देंगे, सेशन सेशन पता ही नहीं किल कर देंगे, पता लगा कि आपका इशू है ही नहीं, वो तो नेटवर्क का इशू पड़ा हुआ है और आप यहाँ पे क्यों क्या कर रहे हैं। तो पहले आप अपने साइड से नहीं स्टार्ट करना, एप्लीकेशन साइड से स्टार्ट करना, और परफॉर्मेंस वहां से आपको क्या आपका ही इंस्टेंस प्रॉब्लम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए बहुत सी सॉल्यूशन है। क्यों स्लो हो रहा है, हो सकता है डिस्क का भी, कौन सा डिस्क कॉन्फ़िगर है उस डेटाबेस के लिए, वो डेटा क्या डिस्क जो है स्लो। अब हो सकता है कि आपके पास एसएसडी थी और बाय डिफॉल्ट आपने हार्ड डिस्क में बना दिया, वहां भी स्लो हो सकता है। और ट्यूनिंग के लिए मैं शुरू में कॉन्फ़िगरेशन बताया कि कभी भी आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लॉग ड्राइव, टेम्प ड्राइव, ये सारे कुछ एसएसडी में होना चाहिए। अगर प्रीमियम एसएसडी है तो और बेटर है, जिससे ये ऑपरेशन जो होगा जैसे कि आपका फास्ट होगा। तो क्वेरी में फाइंड करने के लिए मैं सारा क्वेरी दे दूंगा, आप लोग गो थ्रू कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए। सेशन को एक और किल करने के पहले आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप किल नहीं कर सकते, कि उस जो क्वेरी आप किल करने वाले हैं, पहले उस किल क्वेरी के बारे में आपको जानना है। तो जानने के लिए मैंने आपको बताया था एसपी हु टू करना है, और उस सेशन आईडी डालना है। जैसे मैं 54 डालता हूँ जो पहले वाले सेशन है, तो उसमें पता लग जाएगा कि कौन सी सेशन आईडी है, किसका लॉगिन आईडी है, क्या है, और फाइनली क्या कमांड है बेसिकली। तो सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, वो क्वेरी आपका चल गया है तो उसके थ्रू आप ये सारा कुछ निकाल सकते हैं बेसिकली। तो नेक्स्ट सेशन कनेक्ट करते हैं क्या कि अब माइग्रेशन स्टार्ट करेंगे, और माइग्रेशन स्टार्ट होने के बाद ऑलवेज ऑन के लिए मूव करेंगे। तो ऑलवेज ऑन के लिए कि मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन आप लोग देख लीजिए कि आपके मशीन में कम से कम 16 GB रैम होना चाहिए, सब कुछ सेटअप करने के लिए ऑलवेज ऑन। 16 GB तो नहीं है सर, फिर नहीं होगा। तब तो नहीं होगा, अभी तो 16 GB में रो रहा है। मैं एक सेटअप अभी हो सकता है डेली वीडियो एक एक आ रहा होगा, एक एक सेटअप का। हम्म। 5 बजे शाम को वीडियो आ रही है, वो तो आप देख सकते हैं। सर ये बोल रहा था इसका